हेलो नमस्कार साथियों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी दोस्तों अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए आपके मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 एपी लेके आए हुए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के थ्रू बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ गए दोस्तों? तो आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के थ्रू 25 क्वेश्चन आज लेके आए हुए हैं। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस 25 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन, कितना 4 से 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा ही जाना है। समझ गए दोस्तों? तो अभी तक आप ये 25 क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो ये सभी 25 क्वेश्चन आप करके ही जाइएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। समझ गए दोस्तों? जितना हम बता रहे हैं उतना करना है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तहलका मचाना है। आइए आज पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, ये क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 एपी 25 क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख भी दिए गए हैं। समझ गए दोस्तों? अगर आप सभी दोस्तों अगर इधर इधर भटक रहे हैं तो आप सिर्फ हम जितना बोलते हैं उतना करना है। समझ गए? तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है एपी का सामान्य पद होता है। ये क्वेश्चन है, एपी बराबर क्या होता है? देखिए, ए एन बराबर फार्मूला होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। क्या होता है? अच्छा से यहाँ पे आप लोग को लिख देते हैं। इसे ऑप्शन में देखिए, समझ लीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है ए एन बराबर ए माइनस एन माइनस वन इंटू बी, ये तो कदापि नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि प्रथम पद 5 और डी बराबर 3 दिया है तो तीसरा पद क्या कहता है? यानी कि ए बराबर 5 दिया गया है, डी बराबर 3 दिया गया है, तो T3 बोल रहा है निकालने के लिए। T3 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस डी। तो ए का मान दिया गया है 5, डी का मान दिया गया है 3, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 देखिए कितना है, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। यहाँ पे ऑप्शन लेकिन आंसर दिया गया है बी 11, ये गलत है। ऑप्शन में थोड़ा मिस टाइपिंग है, समझिए दोस्तों। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा, 8। समझ गए? ये नहीं होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है श्रृंखला 3, 6, 9, 12 का डी है, डी पूछ रहा है, डी निकालने के लिए। समझ गए? डी निकालने के लिए कैसा फॉर्मूला है? T2 माइनस T1, तो T2 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो T2 आपका कितना दिया गया? आप देखिए, T2 इसको बोला जाता है, दूसरा संख्या को 3 और 6 है, तो T2 कितना है? 6 है, माइनस 3 बराबर दोनों घटाई कितना बच जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बराबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि A1 बराबर 10, A1 10 दिया गया है, डी माइनस 2 दिया गया है, ये कितना आसान है। समझ गए? तो इसको A4 निकालना है। निकाल लीजिएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा कि निकाल लीजिएगा? इसका आंसर 6 हो जाएगा। हम बता दिए आंसर, लेकिन आप लोग को सोल्व करना है। देखिए, सोल्व करने में दोस्तों थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, समझ गए ना? तो आपको चैप्टर वाइज कराया जाता है, तो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन का सोल्यूशन कराए हम यूट्यूब पे। तो अगर आप अभी तक ये सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा से करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए
और मेरा चैनल जिस पे आप अभी देख रहे हैं सक्सेस स्टडी पॉइंट, इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। समझ गए? इस पे हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है। समझ गए? तो ये ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव के टाइप से आपको पढ़ना है। समझ गए? तो अगला क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है AP 7, 10, 13, 16 का 10वां पद पूछ रहा है। 10वां पद निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? T10 A प्लस 9D करना होगा। क्या करना होगा? A प्लस 9D। तो यहाँ पे सब दिया गया है, आप लोग निकाल लीजिए। समझ गए? निकाल लीजिएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तो इसका आंसर देखिए 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। निकाल के देख लीजिए। A बराबर 7 हो जाएगा। D जब निकालिएगा T9 आप लोग निकालिए लीजिएगा ना, निकाल लीजिएगा कि निकाल। D बराबर कितना हो जाएगा बताइए? T2 माइनस T1 यानी कि 10 माइनस 3, 10 माइनस 7 बराबर 3। D का मान 3 निकालेगा और A प्लस 9D पे बैठा दीजिए। A का यहाँ पे बैठाइए T10 A प्लस 9D। A का मान 7 प्लस 9 इंटू D का मान कितना निकाले हैं? 3। तो 7 प्लस 9 3 कितना? 27 हुआ। 27 7 कितना हो जाएगा? 27 7 कितना हो जाएगा बताइए? इतना टाइम लगता है आप लोग को? हम कमेंट के भरोसे पर रुके रहते हैं। कितना हो जाएगा? 34। ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ गए ना? ये बी आंसर दिया गया लेकिन ये गलत है। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब अगला क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है। यदि A1 बराबर 12 और A6 बराबर 27 दिया गया तो D का मान निकाल लीजिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आ गया? 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। AP का 15वां पद 60 है और D 4 है तो A1 का मान क्या रहा है? A1 आसान से निकाल लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 8। समझ गए? अगला नंबर क्वेश्चन। AP 4, 9, 14, 19 में D का मान क्या होगा? D का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? D का मान पूछ रहा है। तो D निकालने के लिए T2 माइनस T1 कर लेगा। 9 माइनस 4 बराबर 5। D निकालने के लिए क्या करना है? दूसरा पद माइनस पहला पद। T2 माइनस T1। T2 9 है, T1 4 है। 9 माइनस 4 5। समझ गए? अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। AP का तीसरा पद 12 है और D 4 है तो A1 कह रहा है। A1 कह रहा है, निकाल लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। आप लोग को कलम और कॉपी लेके बैठना है। समझ गए दोस्तों? तभी आपको समझ में आएगा अच्छा से। AP 10, 15, 20 का 20वां पद कह रहा है। 10, 15, 20 का 20वां पद ऐसे ही निकालना जैसे अभी T10 निकाले यानी कि 10वां पद निकालें, वैसे भी T20 निकालना है। A प्लस 19D कर देना है। कितना कर देना है? A प्लस 19D। A और D का मान 5 हो जाएगा, A का मान 10। तो ऐसे बैठा दीजिएगा, निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 105। समझ गए? 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। A1 बराबर 7 और D बराबर -3 तो दूसरा पद का रहा है। आसान सा तरीका है। ऑप्शन नंबर बी 4। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। श्रृंखला 2, 4, 8, 6, 16 कुछ भी बोल जाते हैं, 16 होता है। 2, 4, 8, 16 क्या AP है पूछ रहा है। हाँ ये AP है। AP है, यही तो देख रहे थे। AP नहीं है। क्या है? AP नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? ये मौखिक तौर पे आपको समझाने के लिए हाँ या नहीं में आंसर देने के लिए इतना ठोकना है। समझ गए दोस्तों? अब अगला नंबर देखिए। AP 5, 5, 5, 5 यानी कि 4 को 5 दिया गया है। में D क्या है पूछ रहा है। D तो D का मान 0 हो जाएगा, इसमें नहीं है 0। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि A1 बराबर 9 और AN बराबर 33 है तो D बराबर 4 है तो N बराबर पूछ रहा है। N का मान निकालना है।
आसान सा निकाल लेना है जो सूत्र अभी बताए हैं। ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा सी। आंसर 6। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। AP 1 4 7 10 का 25वां पद, वही T25 करके A+24D A+24D कर देना है। समझ गए? तो आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 73। अब देखिए an बराबर 2 + 5 इंटू n-1 का प्रथम पद निकाल लीजिएगा और 2 हो जाएगा ये। समझ गए? अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। यदि AP का 6वां पद 20 है तथा D बराबर 3 है तो A1। आसान सा तरीका जैसे बताएं उसे निकालना है। ऑप्शन 5। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब देखिए 18 नंबर। AP का दूसरा पद A+D होता है। हाँ ये तो सही है, होता है। समझ गए? दूसरा पद बराबर A+D नहीं होता है, वही पूछ रहा है। यदि A1 बराबर 4 और D बराबर -1 है तो तीसरा पद T3 पूछ रहा है। A+ क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। T3 बराबर कितना होती है? A+D या A+2D नहीं, A+D। तो क्या करना है? इसको जोड़ देना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। AP 8 12 16 का 12वां पद। आसान सा तरीका निकाल लीजिएगा। T12 करके A+11D। A का मान 12 नहीं, A का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 11 से गुना कर देना, D का मान 4 निकलेगा। ऐसे करके निकाल लीजिएगा। ऑप्शन 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 21 नंबर देखिए। यदि D बराबर 0 है तो AP कैसी होगी? ये स्थिर रहेगी, इसका मान ही नहीं निकलेगा, स्थिर रहेगा। 22 नंबर कहता है AP में D A2 -A1 होता है। हाँ, जैसे T2 -T1 होता है ना, इसी को A2 -A1 हम लिख सकते हैं। समझ गए? तो ये सही है। 23 नंबर देखिए। यदि A1 बराबर 15 और D बराबर -5 तो चौथा पद का रहा है। चौथा पद निकाल लीजिएगा। क्या करना है? चौथा पद निकालने के लिए 0 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 24 नंबर देखिए। यदि AP के प्रथम नहीं प्रथम पद भी से बोल सकते हैं इसको, 6 को। प्रथम पद 6 11 16 6 11 16 है तो D बराबर D पूछ रहा है, तो D बराबर T2 -T1। T2 11 -6 बराबर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 25 नंबर क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। AP 20 18 16 14 का 10वां पद T10 का आ रहा है तो A+9D हो जाएगा ना। A+9D। A का मान आपका 20 है, 9 ज्यों का त्यों रहेगा, गुणाम हो जाएगा D निकालिएगा तो T2 -T1 यानी कि 18 - 20 तो -2 हो जाएगा। -2। अब 20 प्लस माइनस हो जाएगा -18। ये दोनों गुना कीजिएगा तो कितना इसका आंसर निकल जाएगा? माइनस, यहाँ पे देखिए A का मान 20, A का मान, इसको मिटाइए थोड़ा। समझ गए? आप लोग को सिर्फ सेशन में जुड़े रहना है। समझ गए दोस्तों? आपको सेशन में जुड़े रहना है और अच्छा तरीका से क्लास करना है। देखिए T20 का आ रहा है ना, T10 का आ रहा है, यानी कि 10वां पद निकालने के लिए तो A बराबर 20 है, D बराबर हो जाएगा T2 -T1 यानी कि 18 - 20 तो -2 हो जाएगा।
तो a प्लस 9d हो गया। a का मान 20 है, प्लस 9 से -2 गुना हो जाएगा तो -18 हो जाएगा। तो 20 - 18 हो गया, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। -2 नहीं 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये ऑप्शन गलत दिया गया, आंसर -2 नहीं होगा। समझ गए? तो अब आगे देखिए क्वेश्चन है क्या? नहीं है। तो आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आ गया होगा। समझ गए ना? अभी आप लोग कितना क्वेश्चन किए? 25 क्वेश्चन। कितना? 25। और इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है ऑब्जेक्टिव में, 25 क्वेश्चन में से। तो आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी दोस्तों के क्लास समझ में आया है तो अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंचाए और अपने दोस्त को भी हेल्प करे कि एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटे। तो अगर आप सभी दोस्तों ऐसे ही क्लास देखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तो मिलते हैं ऐसे क्लास लेकर के अगला क्लास में। तब तक आप सभी दोस्तों अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहें। धन्यवाद।